परमेश्वर के भेद भाई भक्त सिंह द्वारा 6 सितंबर 2021। उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। रोमियो 10 अध्याय का 15 पद। कई वर्षों पूर्व भारत में हम सुसमाचार के जुलूस में जाते थे। एक छोटे लड़के ने एक आर्य समाजी को सुसमाचार की किताब दी। उसने उस किताब को लेकर फाड़ दिया, परंतु लड़के ने कहा, महाशय, आपने कागज को तो फाड़ दिया, परंतु उसमें जो सुसमाचार और संदेश है उसे आप फाड़ नहीं सकते। वहाँ से एक मुसलमान गुजर रहा था। उसने इन शब्दों को सुनकर आर्य समाजी से कहा, आप में इस लड़के से अधिक समझ है। अतः उसने क्षमा मांगी और सुसमाचार खरीदा। सुसमाचार देने के लिए प्रभु छोटे बच्चों और अशिक्षित लोगों का भी उपयोग कर सकता है। थोड़े शब्दों के द्वारा ही सुनने वालों का अपना पाप देख सकते हैं और प्रभु के पास क्षमा मांगकर प्रभु यीशु का गवाह बन सकते हैं। क्या आपके पाँव सुहावने हैं? यदि नहीं तो प्रभु से मांगें। हमारे आसपास जो लोग कसौटी, दुख और कठिनाइयों में से गुजर रहे हैं, उन्हें हम जीवते और सच्चे परमेश्वर का संदेश दे सकते हैं। दुख में से होकर गुजर रहे लोगों के आंसू कोई पोंछ नहीं सकता, परंतु हम इतना तो कह ही सकते हैं कि प्रभु यीशु पर विश्वास रखिए, वही आपके आंसू पोंछेगा, आपकी बीमारियों को दूर करेगा, आपकी ज़रूरतों को वही पूरा करेगा और वही आपको संभालेगा। इस रीति से कई लोग प्रभु यीशु के दास बन सकते हैं। सभी लोगों को उनके जीवते परमेश्वर का संदेश दे सकते हैं। उसके लिए खास ज्ञान समझ की ज़रूरत नहीं। एक मनुष्य शांति की खोज में अनेक पालकों एवं शिक्षकों और उपदेशकों के पास गया, परंतु कोई उसकी सहायता नहीं कर सका। एक दिन मार्ग में जाते हुए एक निर्धन मनुष्य ने उसे देखा कि वो बहुत निराश दिखाई दे रहा है। अतः उसने उसे एक शुभ संदेश की पत्रिका दी और कहा, महोदय, प्रभु यीशु अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा आपके पापों को धोकर आपको क्षमा दे सकता है। ऐसा कहकर वो चला गया। इस निर्धन मनुष्य के शब्दों को वो सह नहीं सका, इसलिए अपने कमरे में जाकर उसने घुटने टेके और प्रार्थना की, प्रभु, मुझे सब पापों से माफ़ी दीजिए। शांति के लिए प्रार्थना में इन शब्दों को बोलने के द्वारा उसका जीवन बदल गया। आपके विषय में क्या? आपके पाँव सुंदर हैं कि कुरूप? आपके उद्धार के संदेश दूसरों को देने के द्वारा कुरूप पाँव सुंदर बन सकते हैं।